और सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद में साबिक सफीर की बेटी नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से, जिसमें अहम पेशरफ्त हुई है। मुलजिम जाहिर जाफर ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। मुलजिम कत्ल की वजह बताने से गुरेजा है। मुलजिम और उसके वालिदैन का नाम ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। वजीर दाखिला कहते हैं कि इसी हफ्ते नामी सेल में डाल दिए जाएंगे। और इसी हवाले से आपको मजीद बताएं, शहर इक़्तिदार शहर बेअमान बन गया। थाना शम्स कॉलोनी में कत्ल की खौफनाक वारदात हुई है। 3 अफराद को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। तीनों अफराद को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। यह अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद में थाना शम्स कॉलोनी में पेश आया है, जहां पे 3 अफराद को गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। शहर इक़्तिदार से खबर दे रहे हैं, जो शहर बेअमान बन गया है और थाना शम्स कॉलोनी में कत्ल की खौफनाक वारदात हुई है। 3 अफराद को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। तीनों अफराद को गोलियां मारकर कत्ल किया गया है। यह अफसोसनाक वाक़या शम्स कॉलोनी इस्लामाबाद में पेश आया है, जहां पर 3 अफराद को बेरहमाना तरीके से कत्ल किया गया। तीनों अफराद को गोलियां मारकर कत्ल किया गया है। इस्लामाबाद से खबर दे रहे हैं, जहां पे अमन व अमान की सूरत हाल काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नईम असगर से। नईम, बताएगा इस वाक़े के हवाले से। जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद का नवाही इलाका है। थाना शम्स कॉलोनी का इलाका है, जहाँ पर ये इत्तला मिली है कि 3 अफराद को कत्ल किया गया है। पुलिस ज़राए का ये कहना है कि ये तीनों अफराद एक घर में रहते थे। एक ही घर के अफराद हैं जिनको फायरिंग करके कत्ल किया गया है। और कत्ल करने वाले के हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि वो इनका कोई करीबी अजीज है। पुलिस और दीगर जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारे हैं वो मौका पर पहुंच चुके हैं। अभी ताहाल है कि 3 अफराद को कत्ल किया गया है और पुलिस मौका पर पहुंच चुकी है। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और लाशों को अस्पताल मुंतकिल करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। जी ठीक है नईम असगर, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, आपको बहुत शुक्रिया। मायरा कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन ने पुलिस का चालान मुस्तरद करते हुए 48 एतराज़ात आयद कर दिए। तमाम दस्तावेजात को मुतालिका ऑफिसर से दस्तखत करवाकर चालान के साथ लगाने और मुल्ज़िमान का DNA रिपोर्ट चालान के साथ मुंसलिक करने का हुक्म देते हुए चालान ताख़ीर से पेश करने की वजाहत तलब कर ली। मायरा कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन ने पुलिस का चालान मुस्तरद करते हुए 48 एतराज़ात आयद कर दिए हैं। तमाम दस्तावेजात को मुताल्लिका ऑफिसर से दस्तखत करवाकर चालान के साथ लगाने और मुल्ज़िमान की DNA रिपोर्ट चालान के साथ मुंसलिक करने का हुक्म देते हुए चालान ताख़ीर से पेश करने की वजाहत भी तलब कर ली। लाहौर के इलाके डिफेंस में 26 साल लड़की मायरा जुल्फ़िकार कत्ल केस। प्रोसिक्यूशन विंग ने केस की नाक़िस तफ्तीश का पोल खोल दिया। प्रोसिक्यूशन ने डिफेंस बी पुलिस के चालान पर 48 एतराज़ात लगा दिए। मायरा के कत्ल का मुकदमा 9 घंटे की ताख़ीर से क्यों दर्ज किया गया? मर्ग रिपोर्ट में कत्ल का वक्त सुबह 9:30 बजे, लेकिन इस्तगासा में वक्त दोपहर 2:15 बजे क्यों है? माहिरा, इकरा और मुल्जिमान के मोबाइल्स की जियो फोरेंसिक क्यों नहीं की गई? प्रोसिक्यूशन के पुलिस चालान पर एतराज़ात। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि मुल्जिमान के पॉलीग्राफिक टेस्ट क्यों नहीं करवाए गए और फुकुआ के इर्द गिर्द के लोगों को शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया गया? तमाम दस्तावेजात को मुताल्लिका अफसर से दस्तखत करवा कर चालान के साथ लगाया जाए और मुल्जिमान की DNA रिपोर्ट भी चालान के साथ मुंसलिक की जाए। नवाब अकबर बुख्ती के छोटे बेटे शहजादा बुख्ती की बीवी होने की दावेदार खातून को कत्ल की मुबैना धमकियां। लाहौर में मुबैना तौर पर छुपी हुई खातून की वीडियो वायरल होने पर सुन ली गई। ज़राए का कहना है कि FIA साइबर क्राइम ने नवाब अकबर खान बुख्ती के बेटे शहजादा बुख्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शहजाद बुख्ती पर अपनी अहलिया की गैर इखलाकी तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करने और दीगर इल्ज़ामात भी हैं। आपको बता रहे हैं आम खबर, नवाब अकबर बुख्ती के छोटे बेटे शहजाद बुख्ती की बीवी होने की दावेदार खातून को कत्ल की मुबैना धमकियां। लाहौर में मुबैना तौर पर छुपी हुई खातून की वीडियो वायरल होने पर अब सुन ली गई है। पिछले दिनों 3 डिफरेंट लड़कियों के 3 हैशटैग्स चले और मुझे ऐसा लगता है कि FIA के डायरेक्टर बाबर बख्श साहब ने अगर मेरे इस इशू को सीरियसली नहीं लिया और शाहज़ाद को अरेस्ट नहीं किया, शहजाद बुख्ती को, तो मेरा भी बहुत जल्द इसी तरह एक हैशटैग चलेगा।
वो पहले भी मेरे पीछे टारगेट किलर लगा चुका है और वो मुझे भी वैसे ही मारेगा जैसे नूर को मारा है, लेकिन मैं भी नूर की तरह पीछे नहीं हटूंगी, हार नहीं मानूंगी और मैं इसका मुकाबला करूंगी, चाहे ये 100 बारी मेरा सर काट दे, लेकिन मैं अब इसको इसके अंजाम तक पहुंचाऊंगी। और मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी अरेस्ट शाहज़ार के नाम से एक हैशटैग चलाइए। मेरी आवाज़ को आगे बढ़ाने में, आगे पहुंचाने में प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। अब इस जुल्म का कल्चर हमें चेंज करना होगा ताकि हम सब अपने मुल्क में महफूज महसूस करें, अपने बच्चों के साथ एक महफूज और आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकें। खबर आपको देंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कत्ल होने वालों की वरिसा ने अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की है और वरिसा का कहना है कि इंतजामिया से मिलकर पीपी उम्मीदवार ने इलेक्शन चुराने के लिए कत्ल किए, चाहते हैं कि मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। अली अमीन ने आईजी कश्मीर को मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। वरिसा का कहना है कि वो मैयतें लेकर वापस जा रहे हैं और तदफीन करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और अली अमीन गंडापुर के शुक्रगुजार हैं। खबर आपको दे रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कत्ल होने वाले के वरिसा ने अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की है। वरिसा का कहना है कि इंतजामिया से मिलकर पीपी उम्मीदवार ने इलेक्शन चुराने के लिए ये कत्ल किए, चाहते हैं कि मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए।